हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत अच्छे आशीष देता रहे। तो जो आज का वचन है, आज मैं आप सभी को परमेश्वर के वचनों की ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जो परमेश्वर आप सभी से कुछ इस वचनों के द्वारा बातें करेगा। बहुत हम सब इस वचनों को जरा गहराइयों से समझने की कोशिश करेंगे। इस वचन हमें ये वचन क्या कहता है। पता है, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो बहुत सारे दुष्ट आत्मा हमें परेशान करने क्यों लग जाता है, क्योंकि उसे यदि हम परमेश्वर को छोड़ कोई भी पूजा कोई भी ऐसे काम करे तो हमें कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी बीमारी या कोई भी शैतानी ताकतें हमें कोई छूना भी नहीं चाहता, हमें परेशान नहीं करता। क्यों क्यों नहीं परेशान करता? क्योंकि हम जब संसार के मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं ना, तो उनको पता है कि ये मेरे वश में है, और जो उनके बस में रहता है वो उसको कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ना कि ये मेरे बस में है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्यों हमें परेशान करने लगता है, क्यों हमें बार बार सताव आने लगता है हम सभी पर, और क्यों हम सभी के ऊपर दुष्ट आत्मा जो है मंडराते रहता है, और हालेलुया परमेश्वर से हमें दूर करने की कोशिश क्यों करता रहता है। पता है, आजकल के विश्वासी ऐसे हैं कि हम जब परमेश्वर में आते हैं और फिर भी हमें दुष्ट आत्माएं छू लेता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं कि हाय, परमेश्वर में था फिर भी मुझे अशुद्ध आत्मा क्यों छू लिया। और हम परेशान होते रहते हैं कि परमेश्वर लगता है कोई है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम एक वचन को लेकर आए हैं। परमेश्वर का जो वचन है, ये वचन को मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को सुनने के बाद परमेश्वर के वचनों को कुछ समझ में आएगा। हालेलुया। तो लिखा है मत्ती 12 का 43 में लिखा है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य से निकल जाती है तो सूखी जगहों को विश्राम ढूंढती है। हालेलुया। कि जब जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है ना, तब वो क्या करता है, सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। हालेलुया। सूखी जगहों पे विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हालेलुया। पहले इसे हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जब जो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है तो कहाँ जाती है। वो एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए जाता है, और जब वो जगह उसको नहीं मिलता है, हालेलुया, कि जब वो जगह, हालेलुया, लिखा है पाती नहीं, जब वो सूखी जगह वो ढूंढने निकलता है और वो नहीं पाता, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। समझना कि पर जब शैतान हमारे अंदर से निकलता है तो सूखी जगह को, जो हम हमारे शब्द में जो हम कहते हैं कि हम अच्छी जगह ढूंढते हैं। यदि हम कहीं कोई काम कर रहे हैं या कोई अच्छी, जब हमें रहने की जगह जो तकलीफ देने लगता है तो हम क्या ढूंढते हैं, हम अच्छी जगह ढूंढते हैं, और अच्छी जगह के ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं। और जब हमें नहीं मिलता तो हम सोचते हैं हम वहां ही लौट कर क्यों ना चले जाएं। हालेलुया। कि तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और जब लौट कर उसे सुना, झाड़ा और बुहारा और सजा सजाया पाती है ना, हालेलुया, जब वो सजा सजाया हुआ पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिससे हम ज्यादा कुछ नहीं, आप सब समझदार हो। हालेलुया। बस हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कुछ समय के लिए हमारे अंदर से शैतान क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हम अब उसके जाल में फंस चुके हैं
اور وہ ہم میں سے تھوڑی دیر کے لیے نکل اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ وہ اور بھی اپنے ساتھ آتماؤں کو لے کر آ سکے اور ہمارے اندر باس کر سکے۔ ہاللیلویا۔ کہیں آپ سبھی نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہمیں اچھی جگہ ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پریواروں کو خبر کرتے ہیں، ہائے یہاں پہ آ جاؤ، یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پر ہم سب آ جائیں اور ہم سب یہاں بہت ہی سکون سے، بہت ہی چین سے رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ ہاللیلویا جب وہ پرانی جگہ سے نکلتا ہے نا، جب ہم پرمیشور میں رہتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے ہمارے اندر باس نہیں کر پاتا، اور جب ہم پرمیشور سے دور ہو جاتے ہیں، ہاللیلویا، تب وہ ہمارے اندر پھر سے کیا کرتا ہے؟ بستی ہے۔ لکھا ہے جب اشدھ آتما منوشیہ میں سے نکلتا ہے نا، جب پرمیشور کے پاس ہم آتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اشدھ آتما کو پرمیشور ہمارے اندر باس نہیں کر سکتا، کیونکہ پرمیشور ہمارے اندر رہتا ہے نا۔ پرمیشور کہتا ہے تمہارا دیہ میرا پوتر، ہاللیلویا، تمہارا دیہ میرا مندر ہے، میں تمہارے اندر باس کرتا ہوں۔ لیکن کیا ہے؟ ہاللیلویا، ہمارے اندر اشدھ آتما ہے۔ جب ہم پرمیشور کے پاس جاتے ہیں تو یہ جو اشدھ آتما جو ہے یہ ہمارے اندر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ہاللیلویا، اور ہم لوگوں کی باتوں میں آ کر پرمیشور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم پرمیشور سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ہے، انگریزوں کا پرمیشور ہے، ایسا نہیں ہے پھر، ایسا نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں، یہ وچن بائبل میں ہی لکھا ہے۔ ہاللیلویا، ہمارا دیش کا بھی نام لکھا اس میں، ہمارا پرمیشور ہندوستان سے آیا۔ ہاللیلویا، جب ہم پرمیشور سے دور ہوتے ہیں نا تو ہاللیلویا اشدھ آتما جو ہے پھر سے اسی جگہ میں پھر سے وہ بستی ہے، اور 7 گنا زیادہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اور اس سمے ہمیں بچنے سے، یہاں پہ لکھا ہے جب وہ ہاللیلویا کہ تب وہ جا کر اپنے سے اور بری 7 آتماؤں کو اپنے ساتھ لے آتی ہے، اور وہ اس میں بیٹھ کر وہاں باس کرتی ہے، اور اس منوشیوں کی پچھلی دشا پہلے سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا، سمجھ میں آ رہا نا میرے بھائی اور بہنوں کہ جب ہی ہم پرمیشور سے، جب ہم ابھی مطلب اب سنسار کا ہے ہم سب، ہاللیلویا، جب ہم پرمیشور کو نہیں جانتے، ہمارے اندر شاید ایک دشٹ آتما ہو یا 2 ہو، ہاللیلویا، لیکن جب ہم پرمیشور کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب وہ باہر نکل جاتا ہے تو لوگ ہمیں ایسی ویسے تانا مارنے لگتے ہیں، یہ مسلمانوں کا ہے، ہاللیلویا، انگریزوں کا ہے، اور ہم ان کی باتوں میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ پرمیشور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاللیلویا، اور جب ہمیں تکلیف ہونے لگتا ہے نا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ لگتا ہے ہم نے پرمیشور کو چھوڑا نا، اس لیے پرمیشور ہمیں ستا رہا۔ نہیں میرے بھائیو، ہاللیلویا، یہاں پہ یہی وچن ہمیں سمجھاتا ہے۔ پھر وہی ہاللیلویا کہ تب کہتی ہے، شیطان کیا کہتی ہے؟ 44 سے ہم پڑھیں گے، تب کہتی ہے میں اپنے اسی گھر میں ہاللیلویا، تب ہاللیلویا سمجھنا کہ تب کہتی ہے میں اپنے اسی گھر میں جہاں سے نکلی تھی۔ کہاں سے؟ ہمارے اندر سے نکلا تھا نا، ہاللیلویا، تب میں اسی گھر میں جہاں سے نکلی تھی لوٹ جاؤں گی، اور لوٹ کر اسے کیا پاتا ہے؟ سونا جھاڑا۔ ہاللیلویا، جھاڑا کا مطلب صاف ستھرا، اور بہارا جو جھاڑو لگاتے ہیں تو صاف ستھرا ہو جاتا، ہاللیلویا، اور سجا سجایا پاتی ہے، کیونکہ پرمیشور کا مندر جو ہے سجا سجایا ہوا رہتا ہے، اور جب ہم پرمیشور میں رہتے ہیں تو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سوروپ میں ہمیں سجاتا ہے اور سنوارتا ہے۔ ہاللیلویا، کیا سجا سجایا پاتی ہے، تب
وہ जहाँ जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हालेलुया। और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। क्या करती है? हालेलुया। वास करती है और उस मनुष्यों की पिछली दशा, हालेलुया, पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? हमारी जो दशा पिछली बार था उससे भी बड़ी दशा हमारे ऊपर आ जाती है। पता है, ये वचन में भी ये बात लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने, मुझे ये याद नहीं, हालेलुया, मुझे थोड़ा भूल जाता हूँ। परमेश्वर ने जो अपने एक दास के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला था तो उससे क्या कहा था कि जा तू चंगा हुआ और फिर से ऐसी पाप ना करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंदर इससे भी बड़ी मुसीबत आ पड़े। हालेलुया। समझ में आ रहा ना मेरे भाइयों? हाँ, शायद वो था जो एक मंदिर के बाहर बैठा रहता था, कोढ़ी जो था। हालेलुया। जो कुंड में उतर कर वहां नहाने से वहां के लोग जो है चंगे होते थे। उससे क्या कहा, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। ऐसा ना हो और ऐसी गलती दोबारा मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी मुसीबत तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। पता है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं ना तो हम खुद गलती करते हैं और अपने आप को हम समझते हैं कि हालेलुया हमें कुछ मिला ही नहीं, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो। पता है मेरे भाइयों और बहनों, क्या हमें मिल सकता है? ये सोच कर देखो कि हमें क्या नहीं दिया है वो। क्या कहीं इतना दिन में हम सब कभी भी भूखे सोए हैं? हालेलुया। अगर सोए होंगे ना तो अपनी मर्जी से। अब कहो क्यों? क्योंकि गुस्सा में हम सो गए हैं जल्दी। हालेलुया। गुस्से में कितने लोग हैं जो खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते और लगता है, लोगों को लगता है हम उसे सजा दे रहे हैं। हालेलुया। यदि हम भूखे सोए हैं तो वो हमारी वजह से, हमारी गलती है, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मैं धर्मियों को भूखे मरने नहीं देने वाला। पता है मेरे भाइयों, हर वचन में परमेश्वर हमारे बारे में क्यों बातें करता है? क्योंकि हम सभी से वो बहुत प्रेम करता है, आप सभी से। हालेलुया। तो मैं एक बात और बताऊं, हालेलुया, कल मैं आप सबको एक परमेश्वर का वचन ऐसा बताऊंगा जो आपके इमोशनल से जुड़ा हो। हालेलुया। मैं बताऊंगा आपके फीलिंग से जुड़ा हो, ऐसे वचन मैं आपको सभी को बताऊंगा। पता है मेरे भाइयों, मेरा प्रार्थना का समय, मेरा वचन का समय, पता है 10 बजे से पहले नहीं होता। क्योंकि यदि हम बताएं कि हम कहाँ रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमें कहता है जिस हाल में भी रहो बस मेरी महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर बुराइयों से निकालने वाला, हर मुसीबतों से निकालने वाला। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।